हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आप लोग के साथ एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत है इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस यूथ। हम लोगों ने देखा है कि हमारा कंट्री जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, उनके कुछ अपने ड्रीम होते हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमें इस कंपनी में जॉब करनी है, हमें इस विभाग में जॉब करनी है, हमारा ये ड्रीम है। कोई बच्चा सोचता है कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, कोई कहता है मुझे आर्मी में जाना है, कोई कहता है मैं रेलवे ज्वाइन करूँगा, किसी को टीचिंग करना है तो किसी को बैंक में जाना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो बहुत सारे ख्वाब लेके बच्चे जो है अपनी तैयारी करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाते हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड रह जाती है। डिग्री लेने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लग पाती है। तो कहाँ कमी रह जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बच्चों के अंदर कि उनको जॉब नहीं लग पाती है? तो मैं उस प्रॉब्लम को आज एड्रेस करते हुए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोग के साथ साझा की जाए। एज पर माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, मैंने देखा है अपने अनुभव के आधार पे, और जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो मैंने जो आजकल के यूथ में, आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, और ग्रेजुएशन ही जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमबीए हो, एमसीए हो, बी फार्मा हो, कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज हो, वो जो करके निकलते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी जो कमी पाई गई है वो है उनके अंदर जो एक एप्टीट्यूड होता है, एक जिसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड, तार्किक शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब की बहुत बड़ी कमी पाई गई है और इन फील्ड्स में वो बहुत ही पीछे रहते हैं। कोई भी आप एग्जाम उठा लें, कोई भी जॉब उठा लें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, हर एक एग्जाम में आपने देखा होगा एक एप्टीट्यूड का पेपर रहता है। एप्टीट्यूड जिसमें कि बेसिक गणित की जानकारी, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, उसमें बेसिक इंग्लिश हो गई, आपके बेसिक रीजनिंग स्किल्स हो गई, तार्किक शक्ति से हम बोलते हैं। तो इन सब के ऊपर सवाल आते हैं। तो आजकल के बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं और अपनी काफ़ी तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ना ही गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो पाता है, ना ही वो प्राइवेट जॉब में आगे जा पाते हैं। उनकी सोचने समझने की शक्ति भी इतनी डेवलप नहीं हो पाती है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा अभाव है उनका एप्टीट्यूड में वीक होना। आप देखिएगा किसी भी आप प्राइवेट जॉब में अप्लाई करिए, अच्छी कंपनी में या मीडियोकर कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो वो एक टेस्ट कराते हैं, वो एप्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं। उससे ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो कैंडिडेट जॉब के लिए आ रहा है, क्या उसके अंदर बेसिक गणित की, बेसिक मैथमेटिक्स की समझ है, क्या उसे बेसिक इंग्लिश की है, बेसिक अंग्रेजी की समझ है, या उसे बेसिक रीजनिंग यानी कि सोचने समझने की क्षमता जो है वो उसकी ठीक है, उसकी रीजनिंग यानी कि तार्किक शक्ति या लॉजिकल रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसके लिए वो एक टेस्ट कराते हैं और ज़्यादातर बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं। और आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब चाहे बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे सिविल सर्विसेज की हो या रेलवे की हो, कहीं भी हो, हर जगह मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। फिर उसका नुकसान ये होता है कि उन्हें जो है वो जॉब नहीं मिल पाती जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो आज का मेरा सुझाव उन सब बच्चों के लिए जो भी ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं या निकलने वाले हैं या ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, दूसरा साल है या पहला साल है, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, एमबीए, एमसीए, चाहे आप नॉर्मल डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, हर बच्चा ये कोशिश करे कि अगर पहली साल से पॉसिबल है तो ग्रेजुएशन के पहले साल से ही, नहीं तो कम से कम दूसरे साल से ही वो एप्टीट्यूड की तैयारी करना शुरू कर दे। एप्टीट्यूड उसमें आपके मैथ्स, बेसिक मैथ्स जो कि 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ होती है, और इंग्लिश होती है और रीजनिंग होती है। तो चाहे तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप बुक्स ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बुक्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिए एक अच्छे ऑथर की बुक ले लीजिए जो कि एप्टीट्यूड के लिए हो, इंग्लिश के लिए ले लीजिए और रीजनिंग के लिए ले लीजिए।
उससे फ़ायदा ये होगा जब आप सेकेंड ईयर से तैयारी करना शुरू कर देंगे एप्टीट्यूड की, तो उस एप्टीट्यूड टेस्ट से एक तो चीज़ ये हो जाएगी कि आप कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आस्क फॉर एप्टीट्यूड। ज़्यादातर एग्जाम, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे बीएड हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे क्लरिकल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश और बेसिक आपके रीजनिंग। तो ये कर लेने से क्या होगा, एक तो फायदा ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैडर के। और अगर आप चाहे सिविल सर्विस की ही तैयारी क्यों ना करें, सिविल सर्विस में भी जो पहला जो उनका जो सेकंड पेपर होता है, जो से बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट, उसमें भी आपके मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग रहती है, जो कि बहुत फ़ायदा करती है आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा कि आप जब एप्टीट्यूड आपका अच्छा हो जाएगा तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, वो बहुत शार्प हो जाती है। आपकी मैथ्स, बेसिक मैथ अच्छी हो जाती है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है और आपका रीजनिंग वाला पोर्शन भी अच्छा जाता है। उससे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी कहीं अप्लाई करेंगे, चाहे वो किसी बैंक में अप्लाई करें, चाहे आईसीआईसीआई बैंक, चाहे एक्सिस बैंक, चाहे एचडीएफसी, या कहीं भी बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करें, या किसी रिटेल कंपनी में अप्लाई करें, मार्केटिंग में अप्लाई करें, हर जगह एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर लिया जाता है। तो आप जो है एक तैयारी से आप गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो भी पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, उसके बाद फिर वो ग्रुप डिस्कशन जीडी कराती हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू लेते हैं। तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी, उसमें आपका मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये करने से आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप प्राइवेट जॉब्स, जो बड़े बड़े एमएनसीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और आसानी से जो है आप एप्टीट्यूड टेस्ट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपका रह जाएगा इंटरव्यू वगैरह। फिर उसके लिए आप थोड़ा सा और फोकस करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है और कैसे जीडी करना है। एक अच्छा जीडी और इंटरव्यू के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कि आज सिर्फ मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड स्किल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा गया है कि जो देश के युवा हैं वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री भी ले रहे हैं, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, जॉब्स नहीं लग रही हैं। तो प्रॉब्लम डिग्री की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अप्रोच की है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं मार्केट में। जितनी भी कंपनीज हैं वो सिर्फ आपकी डिग्री देख के आपको जॉब नहीं देंगी, वो देखेंगे कि आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर एप्टीट्यूड आपका जो है, जो किसी बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या वर्बल एप्टीट्यूड या रीजनिंग की नॉलेज है या इंग्लिश की समझ है, तभी वो आपको जॉब देंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो हम क्यों ना सेकेंड ईयर से ही कोशिश करिएगा, पहले साल से ही आप शुरू कर दें। 1 साल तैयारी करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करते करते आप इतना मन जाएंगे कि आप ग्रेजुएशन करते ही आपका कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप आसानी से किसी अच्छी प्राइवेट जॉब में आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये सलाह मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ, जो भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे मैं बीए के हों या और क्लासेस के हों, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी जो नॉर्मल पढ़ाई है वो तो करते ही रहें, क्योंकि वो तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए तो पढ़ना ही है। ये मान के चलिए कि ये एक एप्टीट्यूड की तैयारी है, इसमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये आप करेंगे तो इससे आपका मेंटल एक्यूमेंट भी शार्प होगा और आप अच्छी से अच्छी जॉब कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको अलग से कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर तैयारी शुरू करते हैं, फिर वो विभिन्न जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं बैंक की तैयारी के लिए, एमबीए के लिए, कैट मैट के लिए या रेलवे के लिए, फिर उसमें कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में बहुत कम टाइम आपको दिया जाता है, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे की, और उसमें प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होती है। ठीक है, और कोचिंग से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप अच्छी किताबें मार्केट से खरीदें, अच्छे ऑथर्स की किताबें खरीदें। अगर आपको कुछ जानकारी लेनी होगी तो मैं आपको जो है मैसेज में, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो आप वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते या तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में आप आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए पहले साल से, और पहले साल नहीं तो कम से कम ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर से आप अपने एप्टीट्यूड की तैयारी शुरू कर दें। ये जो मैं आपको वीडियो आज मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर की, ये आप लोगों के लिए बहुत काम की है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और कम समय में, क्योंकि आज के ज़माने में टाइम ज़्यादा वेस्ट करके वो चीज़ ली और वही चीज़ कम समय में ले सकते थे, तो ऑप्शन जो है पहला वाला ज़्यादा बेटर है कि आप जो है कम समय में जो है चीज़ों को कर पाएँ, क्योंकि आज ज़माना बहुत तेज़ है, फास्ट है। आप 1 साल 2 साल कोचिंग करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, उतने में तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो बेटर ये होगा कि आप
ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज की इन बातों का ज़रा ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बातें बताई। एप्टीट्यूड टेस्ट पे फोकस करिए, ज़रूरतन आपको जॉब लगेगी और आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में या बेरोजगार की कैटेगरी में अपने आप को नहीं करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।